जी हां दोस्तों, आईपीएल 2021 के फाइनल मुकाबले से पहले एक आखिरी जंग कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच। जो जीता वो सीधा फाइनल में, जो हारा वो अपने घर वापस। आप सभी को बता दें दोस्तों, ये मुकाबला आज शारजाह के मैदान पर खेला जाएगा। लेकिन इस मुकाबले की जानकारी देने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं इन दोनों मुकाबलों पर जो इस सीजन इन दोनों ही धाकड़ टीमों के बीच खेले गए। जिस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर ने क्वालिफाइंग मुकाबलों में जगह बनाई प्लेऑफ में और आगे बढ़ते नजर आए, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को हराया जो नंबर 3 पर थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स चेन्नई सुपर किंग्स से हारी, उससे पिछला मुकाबला रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से हारी। और आज जिस मैदान पर यह मुकाबला होने वाला है, यहां का रिकॉर्ड किस टीम की पलड़े को भारी नजर दिखाता है, वो सारी जानकारी आपको देंगे कि कैसे दोस्तों आज के मुकाबले में कौन सी टीम का पलड़ा भारी रह सकता है, कौन सा प्लेयर सबसे खतरनाक रह सकता है। और उन दोनों मुकाबले की भी जानकारी देंगे जो फेज 1 और फेज 2 में खेला गया था। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। आईपीएल 2021 की पिच पर आज दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेला जाना है। शारजाह में होने वाले इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर टीम आमने सामने। आज जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो आईपीएल 2021 की दूसरी फाइनलिस्ट बनेगी। लेकिन आज के इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा कितना भारी है, आइए जानते हैं आंकड़ों से और साथ ही साथ पुराने मैचों से। आईपीएल की पिच पर दोनों टीमों के बीच 30वीं टक्कर होगी, यानी कि 30वीं बार ये भिड़ेंगे। इससे पहले 29 टक्कर में 15 मैचों में केकेआर की झोली भरी थी, तो वहीं जबकि 13 मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स अपना दबदबा कायम कर पाई थी और एक मुकाबला बेनतीजा रहा था। शारजाह में इस सीजन ये कोलकाता और दिल्ली की दूसरी भिड़ंत होगी। यहां खेले पिछले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराया था, जिसमें सुनील नारायण मैन ऑफ द मैच बने थे। और पिछले मुकाबले में भी आरसीबी के सामने दोस्तों आपने देखा ही होगा कि इस मैदान पर 4 विकेट लेने के साथ साथ 27 रन की पारी भी सुनील नारायण ने खेली थी, जो बहुत जबरदस्त थी। शारजाह में केकेआर आरसीबी का मुकाबला तो यादगार बन ही गया। अब कोलकाता और दिल्ली के बीच पिछली 5 भिड़ंत पर गौर करें तो उसमें दिल्ली का पलड़ा 3-2 से केकेआर पर भारी रहा है। वहीं पिछली 2 भिड़ंत में दोनों टीमों की टक्कर 1-1 से बराबरी की रही है। शारजाह में केकेआर इस सीजन 3 मुकाबले खेले हैं, इसमें से 2 मुकाबले उसने दिल्ली और आरसीबी के खिलाफ ही खेले हैं और इन दोनों ही मैचों में उसने अपने गेंदबाजों के दम पर एक भी 6 नहीं खाया, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले में भी एक भी छक्का नहीं पड़ा था केकेआर को, और आरसीबी का जो पिछला मुकाबला था उसमें भी केकेआर को एक भी छक्का नहीं पड़ा था। दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2021 में सबसे कम 60 छक्के लगाने वाली बल्लेबाजों की टीम है। तो दोस्तों ये आंकड़े कहीं ना कहीं केकेआर के पक्ष को मजबूत दिखा रहे हैं। अब चलिए, ये तो बातें हो गई आंकड़ों की, अब डालते हैं उन मुकाबलों पर नजर जो इस सीजन इन दोनों टीमों के बीच खेले गए थे। मैच नंबर था 25, दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर आमने सामने थी। जो था दोस्तों मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का, क्योंकि फेज 1 खेला गया था इंडिया के मैदानों पर और फेज 2 यूएई के मैदान पर कोविड-19 की वजह से। अब इस अहमदाबाद के मैदान पर पहले कोलकाता नाइट राइडर बल्लेबाजी करने उतरी थी, क्योंकि कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर का स्कोर 154 रन 6 विकेट के नुकसान पर था, जिसमें सबसे धाकड़ पारी खेली थी दोस्तों आंद्रे रसल ने। 27 गेंदों में 45 रन की पारी इस मुकाबले में आंद्रे रसल ने खेली थी, 2 चौके 4 छक्के की मदद से। आज दोस्तों दिल्ली और केकेआर दोनों ही टीमों को अपने के एक धाकड़ खिलाड़ी का इंतजार रहेगा, वो है आंद्रे रसल को रहेगा केकेआर का इंतजार कि वो वापसी करते हैं या नहीं। लेकिन पिछले मुकाबले में शाकिब अल हसन ने जादुई गेंदबाजी के दम पर आरसीबी के बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने दिए थे, लेकिन रसल होते हैं तो उनकी मसल पावर का भी काम ले सकती है केकेआर। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स मार्कस स्टोइनिस को लेकर यहाँ पर काफ़ी कुछ इंतजार में होंगी कि मार्कस स्टोइनिस ठीक हुए कि नहीं हुए। उनकी जगह पर यानी पिछले मुकाबले में टॉम करन खेले थे, जिन्होंने गेंदबाजी से वापसी तो कराई थी लेकिन आखिरी ओवर में 13 रन उन्होंने ही खाए थे। तो रसल और मार्कस स्टोइनिस पर सवाल है। लेकिन अब बात करें थे मैच नंबर 25 की, तो दोस्तों उस मुकाबले में 27 गेंदों में 45 रन की पारी आंद्रे रसल ने खेली थी, 2 चौके 4 छक्के की मदद से। तो वहीं शुभमन गिल ने भी 38 गेंदों में 43 रन बनाए थे, 3 चौके 1 छक्के की मदद से। और यही 2 बस पारियां थी, बाकी यहां पर स्कोर सिर्फ 154 पहुंचा था। शुरुआत नीतीश राणा और शुभमन गिल ने करी थी, लेकिन अब वेंकटेश अय्यर आने के बाद से टीम को काफी मजबूती मिली है। इसी के साथ साथ गेंदबाजी की बात करें तो अक्षर पटेल ने इस मुकाबले में 2 विकेट ली थी, ललित यादव खेल रहे थे श्रेयस अय्यर की जगह जिन्होंने 2 विकेट ली थी, आवेश खान ने 1 विकेट ली थी, स्टोइनिस ने 1 विकेट ली थी। तो कुल मिलाकर दोस्तों केकेआर की 6 विकेट गिरी थी। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स को जब चेस करने की बारी आई तो वो मुकाबला कोई भी नहीं भूल सकता, खासकर शिवम मावी और पृथ्वी शॉ, क्योंकि उस मुकाबले में दोस्तों पृथ्वी शॉ ने शिवम मावी के खिलाफ 6 गेंदों पर 6 लगातार चौके मारे थे। आप सभी को भी याद होगा मुकाबला शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने जब
155 रन चेस करने के लिए उतरे, तो ओपनिंग पार्टनरशिप ही इन्होंने 132 रन की दे दी थी 13वें ओवर की 5वीं गेंद तक, जहां पर हमने देखा दोस्तों कि पृथ्वी शॉ ने 41 गेंदों में 82 रन की मैच विनिंग पारी खेली थी। मैन ऑफ द मैच बने थे, 11 चौके 3 छक्के और शिवम मावी के खिलाफ 6 चौके लगाए थे लगातार। तो वहीं शिखर धवन ने दोस्तों उस मुकाबले में 47 गेंदों में 46 रन की पारी सूझबूझ भरी पारी खेली थी, क्योंकि सामने से पृथ्वी शॉ ताबड़तोड़ पारी खेले थे 200 के स्ट्राइक रेट से और शिखर धवन 100 के स्ट्राइक रेट से। जब विकेट गिरता है शिखर धवन का, तो यहां पर आते हैं ऋषभ पंत, 8 गेंदों में 16 रन वो बनाते हैं, 2 चौके 1 छक्के की मदद से। मार्कस स्टोनिस को भी खेलने का मौका मिलता है, 3 गेंदों में 6 रन वो भी लगाते हैं। शिमरन हेटमायर आते हैं, लेकिन बिना खाता खोले खड़े रहते हैं, क्योंकि मार्कस स्टोनिस मैच को जिता देते हैं। उस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की 3 विकेट गिरती है और तीनों विकेट दोस्तों पैट कमिंस लेते हैं, लेकिन पैट कमिंस अब इस सीजन में है नहीं फेज 2 में। तो केकेआर की तरफ से अब विकेट लेने का काम कौन कर रहा है? वो काम कर रहे हैं दोस्तों लॉकी फर्ग्यूसन और सुनील नारायण। अब आते हैं मैच नंबर 41 पर, जो केकेआर वर्सेस डीसी के बीच खेला गया था दोस्तों शारजाह के ही मैदान पर। उसमें सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अब दोस्तों टॉस जीता था केकेआर के कप्तान इयान मॉर्गन ने और पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया दिल्ली कैपिटल्स को। मैच नंबर 25 तो दोस्तों केकेआर हार गई थी और उसके बाद जब यहाँ पर सेकेंड मुकाबले की बारी आई तो केकेआर ने अपना बदला ले लिया था। अब इस मुकाबले में दोस्तों स्टीव स्मिथ को लाया गया था, क्योंकि पृथ्वी शॉ इंजर्ड थे, पृथ्वी शॉ नहीं खेले थे। तो 34 गेंदों में 39 रन की पारी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए स्टीव स्मिथ ने लगाई थी। 20 गेंदों में 24 रन धवन ने बनाए थे। 36 गेंदों में 39 रन की पारी ऋषभ पंत ने। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज कारगर साबित नहीं हुआ और 9 विकेट खो दिए थे दिल्ली कैपिटल्स ने महज 127 रन पर। ये वही शारजाह का मैदान है जहां पर 200-200 के स्कोर बने भी हैं और चेज भी हुए हैं, लेकिन इस सीजन इसकी पिच थोड़ी यहां पर बल्लेबाजों की मददगार के लिए नहीं है। अब पिछले मुकाबला बेंगलोर और केकेआर का देख लीजिए, 138 तक का ही गया था, लेकिन वहां पर भी दोस्तों गेंदबाजी के दम पर आरसीबी आखिरी ओवर में वापसी करती नजर आई थी। अब इस मुकाबले की बात करें, जब 127 रन 9 विकेट के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल्स ने बनाए थे, तो इसमें 2 विकेट दोस्तों सुनील नारायण ने 4 ओवर में 18 रन देते हुए लिए थे। वेंकटेश अय्यर ने भी उसमें 4 ओवर कराए थे, 2 विकेट लिए थे। लॉकी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट लिए थे, सऊदी ने 1 विकेट लिया था दोस्तों। वहीं केकेआर जब चेस करने के लिए उतरी थी तो उनकी तरफ से दोस्तों खतरनाक बल्लेबाजी जिसने खेली थी वो थे शुभमन गिल। उन्होंने 33 गेंदों में 30 रन बनाए थे। भले ही यहां पर 33 गेंदों का इस्तेमाल किया 30 रन बनाने के लिए, लेकिन जिस हिसाब से गेंदबाजी हो रही थी इनकी बल्लेबाजी सही थी। वेंकटेश अय्यर ने भी 15 गेंदों में 14 रन बनाए थे। नीतीश राणा उस मैच में दोस्तों नाबाद पारी खेले थे, जिसके दम पर केकेआर जीती थी। 27 गेंदों में 36 रन की पारी खेली थी नीतीश राणा ने 2 चौके 2 छक्के की मदद से। दिनेश कार्तिक ने दोस्तों 12 रन बनाए थे। सुनील नारायण ने उस मैच में 21 रन बनाए थे 1 चौके 2 छक्के की वजह से, जिसकी मदद से यहां पर केकेआर लास्ट में जीत हासिल कर पाई थी। पिछले मुकाबले में बेंगलोर के खिलाफ बल्ले और गेंद से दोनों से कमाल दिखाया था सुनील नारायण ने, और इस मुकाबले में भी बल्ले और गेंद दोनों से ही कमाल दिखाया है। अब केकेआर के सुनील नारायण खिलाड़ी को अगर रोकना है तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स को कोई ना कोई रणनीति बनानी होगी, क्योंकि गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग तीनों ही डिपार्टमेंट में इनका परफॉर्मेंस 100 to 10% है। लेकिन अब इसके साथ देखा जाए दोस्तों तो आज का मुकाबला बहुत अहम होगा। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, शारजाह के मैदान से शाम 7:30 बजे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क हॉटस्टार प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर देखने को मिलेगा लाइव। हमारे चैनल पर भी आप इसकी लाइव कमेंट्रीज देख सकेंगे, सुन सकेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको अब क्या लगता है कि मुकाबला कौन जीतेगा? सुनील नारायण का पड़ा भारी रहा है जब दिल्ली कैपिटल्स टीम सामने रही है। कप्तान मॉर्गन या ऋषभ पंत, कौन पहुंचेगा फाइनल में? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।